संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। संसार परमागम की चर्चा चल रही है और उसका अपन आरंभ से क्या है मर्म की बातें वो बताते आ रहे हैं। और कल अपन 86वीं गाथा तक आए थे। 86वीं गाथा में क्या कहा है कि तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दीर्घ मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। एक ऐसी पंक्ति है, देखो प्राकृत में पढ़ा है तम्मा सत्थम समधिदव्यम। तम्मा माने इसलिए, सत्थम माने शास्त्रों को, समधिदव्यम माने स्वाध्याय करना चाहिए। बिल्कुल हूँ बहु अक्षर अक्षर अनुवाद है क्या कि इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि दीर्घ मोह क्षय हो, इससे मिथ्यात्व का नाश होगा। एक बात मैं मर्म की आपको बताना चाहता हूँ कि 5 लब्धियों में जो सम्मा दर्शन की प्राप्ति के लिए होती हैं, उनमें 4 लब्धि तो उपादान रूप हैं। क्षयोपम लब्धि, वर्तमान में ज्ञान के क्षयोपम की जितनी योग्यता चाहिए सम्मा दर्शन के लिए, वो आत्मा की योग्यता की उपलब्धि का नाम है, तो आत्मा रूप है। विशुद्धि लब्धि भी, जितनी विशुद्धता चाहिए कि जिसके बिना आत्मा में हमारा उपयोग नहीं लगता है, वो भी आत्मा की बात है। फिर प्रायोग लब्धि, विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक आत्मा में, उसका नाम है प्रायोग्य लब्धि, वो भी आत्मा की पर्याय है। और कर्ण लब्धि तो आत्मा की है ही, उपादान है ही। एकमात्र देशना लब्धि है जो निमित्त रूप से कही है। क्या मेरे कहने का मतलब ये है, यदि हमें सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना है तो हमें निमित्त के रूप में देशना की उपलब्धि अत्यंत आवश्यक है। क्या? और कोई भी निमित्त इसमें नहीं गिनाए, देव पूजा गुरु शास्त्री वगैरह एक कुछ नहीं गिनाए, लेकिन स्वाध्याय को गिनाया है। आप कहेंगे कि हमने तो सर्वार्थ सिद्धि पढ़ी है, सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूज्यपाद की टीका है तत्वा सूत्र की, तो उसमें लिखा है कि बहुत निमित्त होते हैं। केवली भगवान का जिन बिंब दर्शन, ये भी एक निमित्त है। तो और उन निमित्तों की हम आपसे क्या बात करें। उसमें तो ये भी लिखा है कि जोड़ के 2 डंडे पड़े ना तो सम्मा दर्शन हो सकता है। झगड़ा में नहीं बननी है। कहाँ लिखा है? वेदना का अनुभव लिखा कि नहीं लिखा कि वेदना का अनुभव सम्मा दर्शन में वहाँ निमित्त पड़ता है नरक में। ये जो वेदना का अनुभव डंडे पड़ते हैं उसको भी निमित्त लिखा है। तो क्या हम डंडा खाना शुरू करें? मैंने बेनिमित्त तो सब ऐसे हैं कि जब सम्मा दर्शन की प्राप्ति हुई तो जो भी सामने था बाहर, उन सबको निमित्तों में गिना दिया। पूरे पंच कल्याणक दर्शन को भी वहाँ निमित्त लिखा है। अब उसमें जो केवल ज्ञान कल्याणक के दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, वो वास्तव में निमित्त है। और उसकी वजह से पूरे पंच कल्याणक को, धर्म कल्याणक भी, गर्भ कल्याणक भी है, उन सबको भी निमित्त बना दिया है।
हम समझते कि नहीं वो उसमें जुलूस निकलेगा बढ़िया, उससे बड़ी धर्म की प्रभावना होगी और हमें समय दर्शन हो जाएगा। क्यों? इस धोखे में मत रहना। समय दर्शन माने क्या है? बहुत छोटे शब्दों में, सरल शब्दों में, कोई शास्त्र का नाम नहीं लूँगा, शास्त्र की पंक्ति नहीं बताऊँगा। बहुत पंक्तियाँ हैं, समझना क्या है वो? तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम सत्य देव शास्त्री श्रद्धा सम्यक दर्शन सिद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोभृताम त्रिगुणा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। मुझे भी बहुत याद हैं, ये कुछ नहीं बताऊंगा कि आप घबरा जाएंगे, हाय राम हमारे बस की नहीं है। अपने में अपनापन, उसका नाम सम्यक दर्शन। और अपन को छोड़कर किसी भी पर पदार्थ में पर भी नहीं लगाओ तो अच्छा है। किसी भी पदार्थ में अपनापन, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। इतनी सरल परिभाषा है। अपनापन तो आप जानते ही हैं, अपनापन का बहुत मर्म है। जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक छपने के लिए मेरे पास आया था जयपुर, तो मैंने उसका संपादन किया था। बहुत पैरे तोड़े थे, बहुत भाषाओं में सब ठीक किया था, लेकिन एक करेक्शन में आपको बताता हूँ। अभी 78 या 80 पेज पर, 76 पेज पर है, जहाँ पर ये लिखा है कि आत्मा को समझने देके आत्मा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये पंक्तियाँ हैं ना, आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो पहले वो मूल में है आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब अनुवाद किया था कि अपना और पराया ज्ञान अवश्य होना चाहिए। मैंने कहा ये अनुवाद सही नहीं है। आपा पर का अर्थ अपना और पराया नहीं होता है। क्यों पंडित जी? क्योंकि इनमें अपन और पर दोनों बराबरी पे खड़े हो गए। तो अपना भी ज्ञान होना चाहिए, पर का भी ज्ञान होना चाहिए। होना तो चाहिए दोनों का, लेकिन बराबरी की हैसियत नहीं है दोनों की। और बात भी पूरी नहीं हुई जो हम चाहते हैं। तो आपा पर का ज्ञान होना चाहिए का क्या अर्थ है? कि अपने में अपनेपन का और पर में परपन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये है आपा पर का असली अर्थ। सबसे पहले मैंने ये अर्थ फतेहपुर पंच कल्याणक में बताया था। गुरुदेव श्री उपस्थित थे, चल रहा था क्या? अपने में अपनापन और पराये में परायापन, और इसका नाम सम्यक दर्शन है। कितने व्रत करना पड़ेंगे, कितने उपवास करना पड़ेंगे, कितने का दान देना पड़ेगा, कितने शिविर लगाना पड़ेंगे, कितने प्रवचन करना पड़ेंगे, कितने प्रवचन सुनना पड़ेंगे, कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा इनसे। तो क्या है? अपने में अपनापन करो। तो अभी इसमें समस्या क्या है? फिर ये कठिन काम क्यों है? ये सम्यक दर्शन फिर सभी मुमुक्षुओं को क्यों नहीं हो जाता है? फिर गिनती के लोग क्यों हैं? और आज तो उल्टा हो गया है। क्यों जी? यदि सभी मुमुक्षुओं को सम्यक दर्शन हो जाए तो मजा आ जाएगा ना? मजा नहीं आएगा, सैकड़ों का हार्ट फेल हो जाएगा। क्योंकि एक को किसी को सम्यक दर्शन होता है तो होने की बात करते हैं तो हम सबको हाय राम हाय राम हाय राम, जैसे कोई बहुत बड़ा कुछ हो गया हो, ऐसा लगता है। जो सबसे बढ़िया चीज़ थी सुमित प्रकाश जी, वो हमको आज कितनी खतरनाक लगने लग गई है। अभी पूछो किसी से, क्यों आप सम्यक दृष्टि तो हैं? नहीं 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 भैया, मैं सम्यक दृष्टि नहीं। जैसे हमने उसे कोई चोर डाकू कह दिया हो। क्यों? क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, हाँ कहूँगा
तो ये सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरी खटिया खड़ी कर देंगे, मुझे मुमुक्षु भी समाज में भी शामिल नहीं रहने देंगे। इतना खतरा है। तो इसमें दाव पेच क्या है? अपने में अपनापन में, कि अपने में अपनापन होना है ना, तो उसमें अपन क्या है ये पहचानना पड़ेगा कि नहीं पहले। जिसमें अपनापन हमें करना है उसे हमें जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा। यदि आपने ये पाठ सुना हो अभी जो नेमिनाथ की दिव्य ध्वनि में खिरा था, वो सारा मुक्ति का मार्ग, निश्चय और व्यवहार, सत्य देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी उसमें आई थी, उनकी परिभाषाएं भी आई थी, 7 तत्वों की बात भी आई थी, उनको भी समझाया था, और आत्मा के अनुभव की बात भी आई थी। सब चीज़ें पूरा जो निश्चय मुक्ति मार्ग, व्यवहार मुक्ति मार्ग पूरा आया था। 2 प्रकार के भगवान बताए थे। कौन कौन से? कोई हाथ उठा के बताएगा? हैं? जरूर बोलो मत, बोलो मत। मतलब मुझे बोलना है इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा नाम लेता हूँ, क्योंकि तुमने अभी किताब तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। खबरना नहीं है, आज या कल या परसों में ये 500 किताबें आ जाएंगी और बुक स्टॉल पर सबको उपलब्ध हो जाएंगी। तो क्या ऐसा कि 2 तरह के भगवान हैं, एक तो मन मंदिर में विराजमान हैं और एक तन मंदिर में विराजमान है। समझ में क्या क्या है? एक तो मन मंदिर में विराजमान है और एक तन मंदिर में विराजमान है। जो मेरे मन मंदिर में विराजमान हैं उनकी भक्ति पूजा करने से 700 पुण्य का बंध होता है। पर बंद होता है, मोक्ष नहीं होता है। और तन मंदिर में जो भगवान आत्मा विराजमान हैं उसके दर्शन करने से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा दबाओ इन पंक्तियों को। हाँ, परमात्म देव विराजे मन मंदिर में, एवं आत्म देव विराजे तन मंदिर में। मन मंदिर के देव 700 पुण्य बढ़ावे, तन मंदिर के देव हमें शिवपुर पहुँचावे। मन मंदिर के देव परम प्रिय परमात्म है, तन मंदिर का देव हमारा निज आत्म है। परमात्म के चरणों में अति भक्ति भाव से करता हूँ मैं सत श्रद्धा के सुमन समर्पित। और पढ़ो। अपने में अपनेपन की महिमा अद्भुत है, अपने में अपनापन करता हूँ मैं अर्पित। अधिक कहूँ क्या है परमात्मा निज आत्म में, अपनेपन से हो जाता हूँ स्वयं समर्पित। ख्याल में आई राजेंद्र जी? देखो कितनी सरल भाषा में कितनी गूढ़ सूक्ष्म बात कही गई है। बोला 2 भगवान हैं, एक तो मेरे मन मंदिर, उस मंदिर की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वे हमारे मन मंदिर के देव हैं जिनकी हम रोजाना पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। और एक अपना देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा जो भी योग सार में पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में आप सुन रहे हैं, परमात्म प्रकाश और योग सार 2 ग्रंथों में देह देवल में भगवान आत्मा विराजमान है। देह देहुरा में नाही, देव देहुरा में नाही, देह में छे। क्या? देव देहुरा माने मंदिर, देव देहुरा में नाही, देह में है। तो इस देव की जो पूजा होती है ना, जो देह रूपी मंदिर में विराजमान है, इसकी पूजा, इसका सिद्धांत, इसका ज्ञान, इसका ध्यान है, इसमें अपनापन है। और वो जो मन मंदिर की पूजा, वो कौन से देव के हैं? उन्होंने लिखा है परमात्म,
मन मंदिर में के देव हैं परमात्मा हैं और निज तन मंदिर के देव मन मंदिर के देव परम प्रिय परमात्म है। तन मंदिर के देव हमारा निज आत्म है। परमात्म के चरणों में अति भक्ति भाव से करता हूँ मैं सत श्रद्धा के सुमन समर्पित। समझ गए ना, वो तो उनके चरणों में सत श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूँ, उनकी उपेक्षा नहीं करता हूँ। और उसे साथ से पुण्य का बंध होगा। लेकिन मन मंदिर में अपनापन अर्पित करता हूँ, है ना। क्या मन मंदिर के जो देवता हैं उनमें मैं अपनापन अर्पित करता हूँ। तो अपनापन अर्पित करने में और उनकी वो पूजा करने में क्या फर्क है? पढ़ पंक्तियाँ अगली। अपने में अपनेपन की महिमा अद्भुत है। अपने में अपनापन करता हूँ मैं अर्पित। अधिक कहूँ क्या है परमात्म निज आत्म में। अपनेपन से हो जाता हूँ स्वयं समर्पित। बस ये मुक्ति का मार्ग है। यदि अंतर्मुहूर्त को अपनेपन से समर्पित हो जावे तो केवल ज्ञान हो जाता है, स्वयं परमात्मा बन जाता है। वस्तु का स्वरूप क्या है? दो प्रकार के देवता हो गए, एक मन मंदिर में विराजमान और एक तन मंदिर में विराजमान। समझ में आई ना। किसी की उपेक्षा नहीं है। देवसा गुरु की उपेक्षा की बात कहाँ है? अपन ने ये शिविर लगाया तो सबसे पहले देवसा गुरु की पूजा से शुरू करते हैं ना। नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, उससे शुरू करते हैं ना। उन्हीं परमात्मा से करते हैं। ये सामायिक करते हैं मुनिराज। तो सामायिक करने की एक विधि होती है। वो आपने कभी किसी मुनिराज को सामायिक करते देखा होगा। तो वो चारों दिशाओं में आवर्त लगा के नमस्कार करके ऐसा करके बैठते हैं ना, 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ के। और जब अंत करते हैं तब भी ऐसा करते हैं। आदि में भी ऐसा करते हैं और अंत में भी ऐसा करते हैं। ये क्या करते हैं? क्या है ये? है क्या? मुनिराजों को ऐसा ही करना पड़ता है। ऐसी बात है कि एक गांव में कभी ऊंट नहीं आया था। गांव वालों ने ऊंट देखा ही नहीं था। फिर ऊंट आया तो बच्चे दौड़े देखने के लिए। तो बच्चे ने अपने पापा से कहा, पापा ये क्या है? कि भैया ये ऐसा ही होता है। मुझे पता तो था नहीं पापा को भी। फिर उसने पूछा कि इसके गले में ये क्या बना है? घंटी बनी थी। तो मैं ऐसे के गले में ऐसा ही बंधा होता है। हमारा ज्ञान भी ऐसा ही है कि मुनिराज सामायिक करते हैं तो ऐसा ही करते हैं। हमारा ज्ञान ऐसा है भाई साहब। पंडित चंद्रशेखर जी बहुत बड़े विद्वान थे जयपुर में। मैंने एक बात उनसे पूछी, चर्चा चल रही थी बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा, पंडित जी अपना ज्ञान कैसा है? कि उसमें आया अर्जुन भीम केशव की कविता में। तो उन्हें अर्जुन वृक्ष विशेषा, कोई किसी जाति का एक वृक्ष है। भीम भी किसी जाति का एक वृक्ष है। कि वो कितना बड़ा होता है, पीपल जैसा होता है, बरगद जैसा होता है, कि पुआर जैसा होता है। ये हमने देखा नहीं है। ये कोई वृक्ष का नाम है, हम तो इतना जानते हैं। समझ में आई ना। ये ऐसा ही होता है। अब वो बीच में क्या होता है? देखो हम शुरू में नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, परमात्मा को याद किया ना, और अंत में भी परमात्मा को याद किया। लेकिन बीच में सामायिक माने क्या? आजकल ये ध्यान सब लगा दिया। अपने यहाँ परम पवित्र शब्द सामायिक है। अपने मुनिराज रोजीना सामायिक करते हैं, गृहस्थ भी सामायिक करते हैं, हम तुम भी सामायिक करते हैं। सामायिक माने क्या होता है? समय माने आत्मा और उसका ध्यान, उसका चिंतन, उसका नाम है सामायिक। तो बीच में किसका करते हैं? शुरू और अंत में पर भगवान का।
परमात्मा का, और बीच में अपना, अपने आत्मा का। निज आत्म को ध्याय निरंतर, जो नेत आनंद पूजे। ख्याल में आई ना? तो वो वस्तु का स्वरूप है। मैं कह रहा स्वाध्याय, ये प्रवचन सार में स्वाध्याय की प्रेरणा देने वाली अनेक गाथाएं हैं। एक तो यही है स्वाध्याय करना चाहिए एकदम डायरेक्ट। एक है आगम चेष्टा तदो जेठा, इसलिए आगम में चेष्टा माने स्वाध्याय, ये ही ज्येष्ठ है माने सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा धर्म है। क्या? आगम चेष्टा तदो जेठा, आगम की चेष्टा सबसे बड़ी बात है। और आगम चक्षु साहू, क्या अर्थ है इसका? ये सब प्रवचन सार की गाथाएं बोल रहा हूं मैं, कोई आगे होगी कोई पीछे होगी इसमें। मुनिराज आगम की आंख से देखते हैं, ये चमड़े की आंख से नहीं देखते हैं। क्या? आगम की आंख से देखते हैं माने क्या? आलू में कितने जीव हैं कि नहीं हैं, ये चमड़े की आंख से दिखाई नहीं देंगे। क्या? ये आगम की आंख से दिखाई देंगे कि वहाँ लिखा होगा कि इसमें अनंत जीव है, किसमें है और किसमें नहीं है। तो वो अपना आचरण अहिंसा के आधार पर नक्की करते हैं, लेकिन वो अहिंसा का विचार आगम के आधार पर, जीव जाति कहाँ हैं, कहते हैं ना हम धर्म हम अहिंसक, फिर जीव जाति जाने बिना अहिंसा कैसे पलेगी? तो ये सारा चरणानी योग, जिसमें आलू में जीव, आपस में जीव, रात्रि भोजन में जीव, ये सब बताया है, ये आगम चक्षु है। देखो एक बात कहें, वो लोग कहते पंडित जी एक बात बताओ, हमारे मंदिर में हम जाते हैं तो उधर पूजन होती है और फिर इधर स्वाध्याय भवन में प्रवचन चलता है, और हम क्या करें? क्या बात करते हो? पहले पूजन कर लो और फिर जाके स्वाध्याय में बैठ जाओ। क्यों है कि नहीं? कि हम इतनी जल्दी नहीं आ पाते हैं। कोई बात नहीं है, पहले स्वाध्याय सुन लो फिर बाद में पूजन कर लेना। भगवान तो भगते नहीं है, वे तो 24 घंटे हाजिर हुजूर हैं। ये प्रवचन करने वाला पंडित भग जाएगा क्योंकि इसे नौकरी पर ड्यूटी पे जाना है। इसका तो समय साधना पड़ेगा। भगवान तो 24 घंटे हाजिर हुजूर हैं, पहले कर लो बाद में कर लो, दोनों एक ही समय होते हों तो क्यों हमें धर्म संकट में क्यों डालते हो? हम यदि ये कहें कि स्वाध्याय करना चाहिए, उसमें नहीं जाना चाहिए, तो तुम हमें पूजन का विरोधी घोषित कर दोगे। हम कहें पूजन करना चाहिए, स्वाध्याय में क्या रखा, तो तुम हमें स्वाध्याय का विरोधी घोषित कर दोगे। हम तो दोनों ही के विरोधी नहीं हैं। अब हाँ हम मान लेंगे, आपकी मान लेंगे स्वाध्याय में नहीं जाओ, ये कहो तो जाओ, ये नहीं मानेंगे। पूजा मत करो, ये हम आपकी मान लेंगे। पूजा करो, ये नहीं मानेंगे। तो हम कहते दुकान पे मत जाओ, ये भी तो मान लो हमारी। ये नहीं मानेंगे। तो अभी आपन को नहीं साहब हमें बता दो तो बता देना। मैंने कहा देखो हम तुमको बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन जानना सिखा सकते हैं। कैसे? बेटा आया, पापा कितने बजे? के 8:30। फिर 15 मिनट बाद, पापा कितने बजे? के 8:45। कि क्यों बेटा तुझे क्यों आता है बार बार? कि मुझे स्कूल जाना है। कितने बजे? के 10 बजे। अब 8 बजे से चिंता लग रही उस बच्चे को, तो 8 बजे से आता, सब 8 बजे आता, 8:30 बजे आता। तो पापा ने कहा बेटा तू बार बार मेरे से पूछे, मुझे परेशान करे और खुद परेशान हो, तो इधर आ, मैं तेरे को घड़ी देखना सिखा देता हूँ। क्या? तू निर्णय कर लेना कि कितना बजे कितना नहीं बजे, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही मैं आपको इसका निर्णय करना सिखा देता हूँ। बोलो 5 मिनट में, ज़्यादा नहीं लगेंगे, सिखा दूँ।
घड़ी देखना सीखना है। देखो, स्वाध्याय भी शुभ भाव है और पूजा भी शुभ भाव है। पूजा भी भगवान की भक्ति की है और स्वाध्याय भी, क्योंकि ये जिनवाणी है ना, भगवान की वाणी है, तो उसे हम पढ़ेंगे तो भगवान में भक्ति नहीं है। बिना भक्ति के कोई पढ़ेगा? भगवान में महान श्रद्धा हुए बिना पढ़ेगा? तो दोनों ही शास्त्र में शुभ भाव हैं। शुद्ध भाव दोनों ही नहीं है और अशुभ भाव दोनों ही नहीं है। तो दोनों से पुण्य गारंटी से बंधता है। हमें तो ए अथवा ए ऐसा बताओ, दोनों दोनों ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? धैर्य रखो ना। दोनों शुभ भाव हैं, दोनों से पुण्य बनेगा, दोनों आवश्यक काम हैं। 6 आवश्यक बताया ना गृहस्थ के, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। तो दोनों ही 6 आवश्यक में हैं, स्वाध्याय भी और देव पूजा भी। तो कैसे निर्णय करेंगे? धीरो सिखा रहे हैं तुमको हम। दोनों में पुण्य बनेगा, कर्म दोनों से नहीं कटेंगे। अब ज्यादा पुण्य किस में बनेगा? ये निर्णय करना है अपन को। तो पूजा में जब भगवान की आप बोलते हैं तो वो ही पूजा रोजाना रिपीट करते हैं। जो कल कही थी भैया, आज फिर कल, ये करते करते इतने उब जाते हैं और हमें वो जवान को याद हो जाती है। तो जवान बोलती रहती है और हाथ यहाँ से जलम से फलम तक चढ़ाता रहता है और हमारा उपयोग दुनिया में घूमता रहता है। स्वाध्याय में क्या होता है? रोजाना नई बात आती है, रिपीटिशन नहीं होता, तो उपयोग लगाना पड़ता है। पूजा जैसा नहीं चल सकता है कि मुँह से धड़ाधड़ बोलते जाओ और उपयोग कहीं होए। आपका इसमें उपयोग लगाना पड़ेगा, तब आपकी बात समझ में आएगी। तो इसमें उपयोग लगाओगे तो ज़्यादा निर्मल परिणाम होंगे। पूजा में एक दफ़े पूजा का अर्थ समझ लो अच्छी तरह। ये तो हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हम हजारों दफ़े पूजा बोल चुके और अर्थ नहीं समझते हैं। लेकिन एक दफ़े समझ लिया तो फिर नया कुछ ज्ञान दूसरे दिन हमें नहीं होगा। पुण्य तो बनेगा लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है आपके? मैं क्या नहीं? लेकिन स्वाध्याय करोगे तो पुण्य भी बनेगा ज़्यादा है पूजा से, क्योंकि उपयोग ज़्यादा लगेगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। ये मुफ्त में लाभ हानि का विचार किया गया। आप समझ आए ना? नई बात सीखने को मिलेगी। भगवान के पास आप इसलिए जा सकते हैं कि भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दे, बच्चे की तबीयत ठीक करा दे, बच्चा फर्स्ट डिवीज़न में आ जाए, लड़की की अच्छा योग्य लड़का मिल जाए। कुछ भी प्रार्थना आप कर सकते हो, अपने मन में मांग कर सकते हो ना। अधिकांश लोग करते ही हैं। लेकिन आप यहाँ प्रवचन सुनने आए मेरा, लेकिन किस किस ने ऐसी प्रतिज्ञा करी कि मेरा प्रवचन सुनने से बच्ची का संबंध हो जाए, बच्चा पास हो जाए? बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं। मैं बचा हुआ हूँ, भगवान नहीं बचे। उनसे तो लंबी लिस्ट है कि ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, जबकि बात ऐसी है कि वो कुछ नहीं करते। कदाचित मैं कुछ कर भी दूँ ना भैया, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया ना? लेकिन यहाँ जो आए हो आप, सिर्फ ज्ञान पिपासा से आए हो कि कोई नई चीज सीखने को मिलेगी। आता ना? जिसके विरोध भाव है अंदर में, वो भी आता है, वो सोचता है देखें तो ये क्या कहते हैं, क्या हम क्या कहते हैं, ये जानने आया है वो। तो बहुत बारीकी से उपयोग लगाएगा। तो स्वाध्याय में पुण्य के साथ ज्ञान की भी उपलब्धि गारंटी से होती है। और आप जानते हैं जो अच्छा काम होता है वो छोड़ा नहीं जाता, उसे करना चाहिए ना हमेशा।
देव पूजा गुरु पास्ती और स्वाध्याय, स्वाध्याय और देव पूजा दोनों ही श्रावक के आवश्यक कर्म है, ठीक है ना। तो मुनि हो जाएंगे तो देव पूजा छूट जाएगी और स्वाध्याय नहीं छूटे। वो मुनियों के भी 6 कर्मों में है, आवश्यक कर्मों में है। कौन से हैं? समता धर बंधन करें नाना तुति बनाए, उसमें भी स्वाध्याय है। जो छूट जाए वो काय का धर्म, जो ना छूटे कि मोक्ष में तो जाएंगे तो फिर तो छूट जाएगा। अरे वो स्वाध्याय में जो हमने समझा है वो थोड़ी छूट जाएगा। उससे जो हमें अपना आत्मा में हूँ, आत्मा में अपनापन आया, वो थोड़ी छूट जाएगा। वो तो मोक्ष में भी रहेगा। क्या मोक्ष में सम्यक दर्शन नहीं रहेगा उन्हें? अनंत काल तक रहने वाली ये चीज़ है। मैंने स्वाध्याय की क्या महिमा है उसकी ये बहुत गजब बात है। एक बात मैंने उस दिन कही थी जिस दिन वो अपना महाविद्यार्थियों का हुआ था ना, क्या स्नातक परिषद का, और मुझे दूसरे दिन बोलने को बताया था। एक बात मेरी छूट गई उसमें से। मैंने एक बात कही थी कि बिल्डिंग बनाना हो, मंदिर बनाना हो, घबराना नहीं, तो फटाफट पैसा इकट्ठा किया, धमाधम धमाधम पैसा इकट्ठा हो गया। आज के समाज के पास बहुत पैसा हो गया, पैसा इकट्ठा हो जाता है। फिर इंजीनियर को बुलाया, आर्किटेक्ट को बुलाया, ठेकेदार को बुलाया और दे दिया। साल भर में तैयार, मूर्तियाँ तैयार, फटाफट मंदिर बन जाके तैयार हो जाता है। शेर जी को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, तो थोड़ा सा एक चेक पे साइन करना पड़ता है। और शेर जी ने कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, वो सबको दिखती है। आप समझ में आए कि नहीं आई? और हमको अभी एक विद्वान बनाना है, तो पहले तो कच्चा मटेरियल नहीं मिलता। सीमेंट कंक्रीट तो बहुत मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? बाजार में चाय जितना खरीद लो विपिन जी, लेकिन एक कच्चा माल विद्यार्थियों को, जो यहाँ पर आए हैं विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी हमारे यहाँ भर्ती होने के लिए, और हमारे 4 विद्वान उनके पीछे पड़ रहे हैं। 700 आए हैं, 700 तो आए, लेकिन अपने प्रशिक्षण से उसमें भर्ती होने को। समझ में आया ना? वे उन्हें चुनेंगे, फिर उनके माँ बाप कहेंगे नहीं नहीं, इसके तो 96% नंबर आ गए, तो इसको हम धर्म में काहे को भेजें। माने धर्म में, माने जिसके सब से कम नंबर आए उसमें। ऐसे सारे मूर्ख ही मूर्ख जाते धर्म में, तो हम जैसा कोई प्रवचन करेगा, कार आपको मिलता कैसे? कुछ अच्छे लोगों को भी आने दो ना, क्यों? कुछ प्रतिभाशालियों को भी आने दो ना, कि जो यहाँ कमाल दिखाएंगे। जो कहीं कमाल नहीं दिखा पाए उन्हें धर्म में भेज दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर वे लड़के मिल जाएं, अब उन लड़कों पे वे 5 साल रुक जाएं। रोटी बढ़िया होना चाहिए, दाल बढ़िया होना चाहिए, रोटी में झाग बो नहीं लगना चाहिए, सब्जी बढ़िया होनी चाहिए। क्योंकि अब आप सब लोग घर के, अपने घर में माँ के हाथ का खाया, चाहे जितना बढ़िया माल खिलाएं हम, लेकिन वो मज़ा थोड़ी आता है। आता समझ में आया कि नहीं आई? तो वहाँ 5 साल रोकना कठिन। फिर उनके दिमाग में एक एक अक्षर खोदना पड़ता है। यदि ये परमागम मंदिर में परमागम लिखाना हो ज्ञानचंद जी, तो संगमरमर में लाओ और एक बुलाओ उसको, किसको? खोदना। अब तो मशीनें आ गई, फटाफट मशीन से खोद। अभी ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है कि इन बच्चों को बैठ के दिमाग में हम आगम खोद दें और फटाफट विद्वान बना दें। एक एक अक्षर हमें सिखाना पड़ता है, इनके साथ पचना पड़ता है। ये सुबह उठ के 5 बजे पढ़े कि नहीं पढ़े, उसकी वजह से हमें भी 5 बजे उठना पड़ता। हमें माने हमारे स्टाफ को, जो भी हमारे सहयोगी है ना, उन सबको ये करना पड़ता है। कितना मुश्किल का काम है। इस तरह मुश्किल से हम एक विद्वान तैयार करते हैं। वो काम कितना कठिन है, समझ में आया ना? है सच्ची घटना बताता हूँ। एक सेठिया मेरे पास आए, तो वो जयपुर में, ज्ञानचंद जी नाम नहीं बताऊंगा, आप घबराओ मत।
जयपुर में विमल का शोरूम खोलना चाहते थे। विमल समझते हैं क्या? आप क्या समझते हैं? हम तो सब समझते हैं। कपड़े की कोई मिल है तो उसका शोरूम खोलना चाहते थे। तो बोले पंडित जी आपके कितने विद्यार्थी निकले? इस साल 10 निकले। मैंने कहा हाँ, 10 को मैं नौकरी दे दूँगा, 10 ही को सेल्समैन बना दूँगा। मैं यहाँ विमल का शोरूम खोल रहा, कोई को परेशानी नहीं होगी नौकरी की। मैंने कहा सेठ जी यदि तुमने मेरे एक भी विद्यार्थी को अपनी दुकान में लगाया तो मैं सबसे बड़ा शत्रु समझूंगा तुम्हें। अपना शत्रुओं की लिस्ट में तुम्हारा ऊपर नंबर रहेगा। क्यों? हमने 5 साल ऐसा माथा कर करके इसे जैन दर्शन का विद्वान बनाया है, तुम्हारा कपड़ा बेचने के लिए बनाया है? अरे तुम्हें करना है तो 10 को जो तनख्वाह तुम वहाँ देने वाले हो वो इन्हें दो और इन्हें गांव-गांव में तत्व ज्ञान गुरुदेव की वाणी को प्रचार करने दो। इस काम में लगो, मैं ऐसा बर्बाद नहीं करने दूंगा। अब तुम हमारे सब शत्रु बैठे, ले जाओ खींच खींच के, धंधे पानी में लगा दो, कहीं इसमें लगा दो, कहीं इसमें कर दो, और कहते हमने आपका उपकार किया, आपके बच्चे को काम पे लगा दिया, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा काम पे लगाना, तुम्हें काम पे नहीं लगवाना हमें। तुम तो उसको तनख्वाह दो और काम धर्म के प्रचार का करने दो। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता था पूरी बात? लेकिन सेठिया उतना में ही घबरा गए कि मैंने कहा कि ये एक ऑर्डर दे देंगे तो बन जाएगा। सारे पंडित तो उनके गीत गाते हैं और ये पंडित ऐसे ही कहता है, क्या करें? अब मेरी बात, मेरा दर्द समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? वे पंडित तैयार करे, जब मैंने 1-2 बैच तैयार कर लिए, सच्ची घटना बताता हूँ। तो एक भाई जो हमारे हेड कमेटी में थे बोले साहब ये इस पर उसका एक नए चक्र है ना जिल सेन का, उनका हिंदी अनुवाद करवा दो इनसे, ठीक है लगता। क्या विद्वान हो गया ना तैयार? जब आप कर सकते हो तो भाई क्यों नहीं कर सकते? मेरे से कहा पहले कि 1 पेज आप करके दे दो, तो मैंने 1 पेज करके दिया, तबीयत खुश हो गई उनकी। जिंदगी भर वो अपनी किताब में शास्त्र में रखे रहे वो मेरा पेज है ना। अब बोलेगे इनसे करवा दो। मैंने कहा ऐसे नहीं बनते, 5 साल में बने, देखो कितना बढ़िया प्रवचन करते हैं, कितना बढ़िया पढ़ाते हैं, ये देखो। इससे क्या है, ठीक है नहीं कर पाएंगे। अरे ठीक, हम कैसे कर लेते हैं? ऐसे कर लेते हैं कि 5 साल हमने पढ़े और फिर 50 साल निरंतर अभ्यास किया और पढ़ाया, तब हम इस योग्यता में पहुँचे। वे 50 साल तो होने दो, फिर करेंगे, फिर बनाएंगे जी। आँख बगल के बोलने लगे। मैंने कहा बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बस इससे बढ़िया माल नहीं निकलेगा। ये पहला दूसरा बैच जितना बढ़िया निकला है, इससे बढ़िया माल मैं निकाल नहीं पाऊंगा, बंद कर दो इस विद्यालय को। सच्ची घटना है, साजनवाणी के सामने बोल रहा हूँ। शांति जी, सबको पता है, शांति जी को, अभय जी को, सबको पता है किसने कही थी, किससे मैंने कही थी, वो सब पता है। घबराना नहीं। कितनी मेहनत से तैयार होते हैं और तैयार हो गए, फिर धीरे धीरे समाज में धक्का खाते खाते थोड़े अनुभवी होते हैं कि कैसे निपटना समाज से, ऐसे लोगों से, विघ्न करने वालों से कैसे निपटना, विरोधियों के बीच में कैसे काम करना, ये तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे करना, ये अनुभव से आता है। धीरे धीरे सीख करके और 40, 50, 60 के होते हैं और चलने की तैयारी, बाल सफ़ेद रहे और छुट्टी। अरे हमने इतनी मुश्किल से तैयार किए। सचमुच एक घटना ऐसी हुई कि एक विद्यार्थी मेरा था, बहुत अच्छा विद्वान तैयार हुआ, उसे ऐसी भयंकर बीमारी हो गई कि उसमें बच ही नहीं सकता था, और उसके इलाज में कितने हजारों का इंजेक्शन एक लगता था, वो तो लगा ही नहीं सकता था। मानो तुम्हारे यहाँ सब है ना, नाम लेता हूँ, घबराना नहीं। हमने कहा हमने 5 साल में मुश्किल से तैयार किया और ये मर जाएगा, तो दूसरा नया विद्यार्थी लाएंगे, फिर 5 साल मेहनत करेंगे, तो जितना खर्चा उस पर करेंगे, थोड़ा इस पर ही करो। उसका हमने पूरा इलाज कराया और बचा लिया उसे, और आज जिंदा है, वो हमारा काम कर रहा है। तो एक विद्वान हमने वो और बनाया, मरते को बचा लिया ना,
तो ये मरने लगते हैं, सब मरने का नंबर आ जाता है। अब हमारे 1000 हो गए, तो मैंने कहा कि दादा कुछ दिनों में 50 नए बनेंगे तो 50 मरेंगे क्योंकि उसको उम्र आ जाएगी ना, तो ये गिनती बढ़ाना पर बहुत मुश्किल पड़ेगा। अभी जब तक बढ़ा दो तो बढ़ा दो। ये दीवारों पर समय सार खुदवाना अलग बात है, और एक मनुष्य के माथे में खोदना अलग बात है, समझ में आई ना। क्योंकि वो खोदने के लिए पत्थर को तो हिले नहीं डुले नहीं ऐसा चाहिए, लेकिन ये हमारा विद्यार्थी हिले डुले ऐसा चाहिए। मैंने हम समझाए तो समझे, उपयोग लगाए, उसका मन भी लगे, तब हमारा काम होता है। कितना कठिन काम है ये तो भाग्य से गुरुदेव के प्रताप से समझ लो, और ये होना था, नक्की था क्रमबद्ध पर्याय में, इसलिए इतने बन गए। एक दफ़े एक भाई ने मेरे से कहीं कुछ पॉलिटिक्स की बात करी धर्म में। मैंने कहा भाई इसमें पॉलिटिक्स नहीं लाना। क्यों? ये तो गुब्बारे की हवा है, जब तक भरा है तब तक भरा है। एक सुई की नोक से छेद कर दोगे सब उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। यदि आप भ्रष्ट कर दोगे, ये परंपरा बन रही है, तो हमारी उस नाम से विद्यार्थी भी आ रहे हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और विद्वान तैयार हो रहे हैं। नया बनाना इतना आसान नहीं है, और फिर उसे चलाते रहना इतना आसान नहीं है। ये तो जब हम चले जाएंगे तब पता पड़ेगा। इसलिए इसकी कीमत करें ना चाहिए हमें कि स्वाध्याय की क्या कीमत है। अरे स्वाध्याय से मोक्ष तो खुलेगा ही, लेकिन ये धर्म भी पंचम काल के अंत तक चलेगा। इसलिए स्वाध्याय क्या लिखा है इसमें? बोलो भाई, स्वाध्याय करना चाहिए। बोलो छंद क्या है? बोलो। स्वाध्याय करना, स्वाध्याय की महिमा ख्याल में आई ना। स्वाध्याय कितना महत्वपूर्ण है, इसे हम गहराई से समझें। और मैं तो और किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ, कोई मैंने अपील फपील की नहीं है, ना किसी के लिए करूँगा कभी। सारी जिंदगी निकल गई। जब मैं जयपुर वहाँ गया था ना, इंदौर से जयपुर, तो पहले दिन की शर्त में रखी थी कि तुम समझोगे चंदा करवाऊंगा इस पंडित से, तो होश में मत रहना। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं कोई अब किसी अपील वपील नहीं करता, ना किसी से व्यक्तिगत कहता, ना किसी सामूहिक कहता। मैं तो तत्व ज्ञान पे काम करूंगा। समझ में आया ना? इन सारे विद्वानों को तत्व ज्ञान में लगना चाहिए, संधे फंदे में नहीं लगना चाहिए। एक सच्ची घटना मुझे याद आ गई, सुना के 2 मिनट में ख़त्म करूंगा। फतेहपुर का पंचकल्याणक था, जिस कमरे में हम ठहरे थे उसी के बगल के कमरे में साहू शांति प्रसाद जी ठहरे थे। भगवान महावीर का निर्वाण बस चल रहा था। तो मेरे 1-2 प्रवचन उन्होंने सुने तो बहुत खुश हुए। फिर और बातें सुनी यहाँ वहाँ, तो मेरे से बोले कि पंडित जी आपसे हम एक निवेदन करते हैं। क्या? कि हमने ये महासमिति का करना है, ये चलाने, हम ये क्या नाम बना निर्माण महोत्सव मना रहे, तो इसमें हमको कम से कम 100 करोड़ रुपया चाहिए। तो आपका सहयोग मिल जाए तो हमको जल्दी काम हमारा हो सकता है। उन्होंने कहा, तो मैंने कहा सुनो सेठ जी, आप को एक विकल्प आ जाए कि इतने करोड़ रुपया चाहिए इसे, तो 1 सेकंड में पेन निकाल के वो चेक पे साइन करके दे सकते हो, उतने करोड़ रुपया हो जाएंगे और तुम्हारा बाल नहीं हिलेगा। समझ आए ना? कोई फर्क नहीं आएगा तुम्हें। और हम जैसे 10 विद्वान भी लग जाएं तो करोड़ 2 करोड़ रुपया 2-5 साल में मुश्किल से जोड़ पाएं, और 10 विद्वानों की जिंदगी चली जाए। ये उचित है? आप हमसे ये काम कराना चाहते हैं? अरे जो तत्व ज्ञान हमारे पास है, जो हम आपको सिखा सकते हैं, फिर कौन सिखाएगा? हमने ये विद्वान चंदा पैदा कराने के लिए पैदा नहीं किए। हमने ये विद्वान जैन तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए पैदा
किए हैं। संस्थाएं खोलो तो आप चलाओ, इनके भरोसे मत छोड़ो। पैसे की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से छोड़ो। मेरा विद्यार्थी जहाँ बैठेगा उस संस्था में ज्ञान का यज्ञ चलाएगा और एवं चलाएगा। ख्याल में आई ना, चंदा फंदा का यज्ञ नहीं चलाएगा। और जो चंदा फंदा का यज्ञ चलाता है तो मैं अपनी लिस्ट में से काट देता हूँ उसका नाम। इसलिए भाई ये स्वाध्याय करें, स्वाध्याय कराएं, जन जन तक इस स्वाध्याय को पहुँचाएं। ऐसी पवित्र भावना से अभी की बात समाप्त करें।